हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड के क्वेश्चन को। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अफसोस की बात यह होता है कि आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 8 का प्लेलिस्ट लगभग 15,000 बार खुला है, लेकिन बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो, आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं कई चीज़ों का प्लानिंग कर रहा हूँ जो लेके आऊँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देख लेना कि मैं बैक टू बैक एक से एक सीरीज लेके आऊँगा जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 1 comma y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में -5। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे ये कह रहा है कि k का वैल्यू आप निकालें यदि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। इस लाइन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है? इस लाइन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। ठीक है, अब पॉइंट अपने को निकालना है कि सॉरी के का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो के क्या है, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट होगा, जो भी आएगा, चाहे 2 आए, 3 आए, 5 आए, जो भी आए। ठीक है, 2 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने बोला तो ये क्या है, ये लाइन है। ठीक है, किसका? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अगर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन अपने पास में क्या है, तो बाबू गिवन अपने पास में है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास में लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है, लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन हमारे पास में दिया गया है। क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। हम क्या करेंगे, x और y के प्लेस पे इसकी वैल्यू को हम रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। ठीक है, आगे में बढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बाबू 2 मिल जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। के का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। के का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करेगा कि आपको लाइन का इक्वेशन दे देगा और आपको के का वैल्यू पूछ लेगा, या तो कभी कई बार ऐसा होगा कि के का वैल्यू दे देगा और आपसे कह देगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर and y is equal to k is a solution of the equation x minus 5y plus 6 equal to 0. Find the value of k। कह रहा है कि यदि x बराबर k स्क्वायर और y बराबर k है, जो इस लाइन ऑफ इक्वेशन को क्या जो इस लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। जो इस लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको k का वैल्यू बताना है। ठीक है, k का वैल्यू बताना है कि k का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गिवन है अपने पास में लाइन ऑफ इक्वेशन, तो x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की प्लेस पे k रखेंगे, यानी k स्क्वायर रखेंगे, 5k प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 6k स्क्वायर पॉजिटिव का। ठीक है, एक मिनट जरा सा देना। हाँ, अब आगे में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 3k एक्स बोलने वाला था मैं। ठीक है, और माइनस 2k प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया यहाँ से। आगे में इधर सॉल्व करेंगे, अब कॉमन लेते हैं, इक्वल टू 0 है रखेंगे। ठीक है, तो k हमने कॉमन ले लिया तो k माइनस 3 आ जाएगा, और इससे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में जो बाहर वाले हैं एक साथ आ जाएंगे, k-2 एक साथ में, और k-3 इनमें से एक हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो k-2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी 0 है भैया, इसके लिए भी 0 है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा k-3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। जरा देख लो कटा तो नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर कहीं बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन टू x माइनस 3ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 5ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। कह रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 है, ये दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आने की जो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। सेटिस्फाई बोलूं तो भी उसका मीनिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको क्या कर रहा है, किस पॉइंट पे है, अच्छा इसको हमने ऑप्शन भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख देता हूं, सॉरी मैंने लिखा नहीं है। ऑप्शन ए में आपके पास में है 1, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है -1, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि सेटिस्फाई होने का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो हम पहले चलते हैं, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। तो 2x माइनस 3ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लिया हमने। और दूसरा हमारे पास में इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 5ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं चल रहा हूँ इक्वेशन 1 लेके, फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को लेके चल रहे हैं। 2x की वैल्यू रखेंगे कितना, 1, ठीक है, माइनस 3a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को मैं पहले लेके चलूंगा ऑर्डर के हिसाब से, -3a मल्टीप्लाई कर देंगे और +2 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना है, इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से इसको ब्रेक करना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2a स्क्वायर। अब 3 को इस तरीके से जो हमें ब्रेक करना है कि जब मल्टीप्लाई करूं तो 2a स्क्वायर मिल जाए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -3a मिल जाए। तो a स्क्वायर माइनस, मैं लिख सकता हूं 2a माइनस a। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो +2a स्क्वायर आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा, और ये +2 ऐसे रहेगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a स्क्वायर -2a और -a और +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे में चलते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, पेयर पकड़ के कॉमन ले लेते हैं। तो a को मैंने कॉमन ले लिया, a -2 मिल जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -1 ले सकते हैं, तो यहां से मिल जाएगा a -2 इक्वल टू 0, ठीक है। a -1 इंटू a-2 इज इक्वल टू 0। तो a-1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a-2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये आ चुका है हमारा, ठीक। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लाइक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, कि आपको कोई परेशानी आए, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को लेके चल रहे हैं। 2 में हमसे कह रहा है क्या, 4x माइनस 5ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले मैं वैल्यू रख देता हूं, तो ये 4 मिल जाएगा, -5a और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 9 लग रहा है, ए स्क्वायर कम लग रहा है, ठीक है। आगे में हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऑर्डर को सजा के लिखेंगे, ए स्क्वायर -5a और +4 इज इक्वल टू 0। यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 4a स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि जब मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आना चाहिए 4a स्क्वायर, और जब उसको जोड़े या घटाए तो हमारे पास में मिलना क्या चाहिए, माइनस 5a। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए प्लस 4 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बोथ में कॉमन क्या है भाई, ए है, तो ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 4 और दूसरा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमें मिल जाएगा, एक स्टेप जंप कर जाता हूं, ठीक है, चलो शो कर देता हूं यार, और a माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, और a माइनस 4 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, अब यहां बात रह गया कि सर एक बात बताओ, हम कैसे सर सोचेंगे कि दोनों के लिए कौन सा वैल्यू सही है। ठीक है, कैसे सोचोगे, तो देखो बोथ में कॉमन क्या है, तो सर बोथ में कॉमन, तो सर a इज इक्वल टू 1 1 वैल्यू पे दो मिल रहा है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, वो 1 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 1 इसका सॉल्यूशन होगा। बताइए कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पेट में दर्द तो नहीं है, नहीं होना चाहिए दर्द, भाई दर्द हो तो ध्यान रखना पेट का। चलिए मजाक था, आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। कह रहा है कि आपको ग्राफ लीनियर इक्वेशन का, यानी लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ दे दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 6 है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो किस पॉइंट पे कट करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, और आसान करता हूं, लीनियर इक्वेशन आपके पास में लाइन का दे दिया गया है। ठीक है, ग्राफ पे किस इक्वेशन पे कट करेगा, यानी ग्राफ के किस पॉइंट पे कट करेगा वो आपको बताना है। एक चीज हिंट्स है कि y एक्सिस पे कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे, कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए में है बाबू 2,0, ऑप्शन बी में 0,3, ऑप्शन सी में 3,0, ऑप्शन डी में 0,2 है। ठीक है, पहले मुझे एक बात बताओ, y एक्सिस मीन्स व्हाट, y एक्सिस मीन्स व्हाट, ये मुझे बताओ, y एक्सिस मीन्स व्हाट। तो आप यही जवाब दोगे सर द वैल्यू ऑफ x विल बी 0, द वैल्यू ऑफ x एट y, या ऑन लिखते हैं, ठीक है, ऑन y एक्सिस विल बी 0। अरे बड़ा मैं बीच बीच कर दिया, विल बी 0। ठीक है, जब 0 होगा तो x के प्लेस पे 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6, और आगे में चलेंगे तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, तो x और y का वैल्यू क्या आ रहा है वो जरा सा अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखो यार x 0, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई दिक्कत, दर्द तो नहीं हुआ पेट में, बताओ यार। चले आगे, चले आगे भी कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर। ऑप्शन ए में है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में है इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी में a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, डी में है a इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। ठीक है, डी नहीं, यहां b होना चाहिए। ठीक है, यहां b होना चाहिए। तो बताइए
अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो स्टेटमेंट क्या होता है ये बताइए। यही होता है ना कि ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए भाई, कंफ्यूज मत हो, याद रख लेना, नहीं तो फिर वन वेरिएबल में आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है भाई? ऑप्शन सी आपका ठीक है, ऑप्शन आपका सही है। अच्छा एक चीज और, ऑप्शन इसकी जगह में हटा के, इसकी जगह में हटा के ए और बी वाला ऑप्शन ए आपका ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों ये क्या होना चाहिए भैया? बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा बन रहा है, ठीक है, तो फिर आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा टू वेरिएबल का, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।